आइए इसकी व्याख्या करते हैं। पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय नहीं है। तो सबसे पहले प्रत्यय का कंसेप्ट समझते हैं। देखो, प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़े उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे नमक लिखा है उसमें ईन लगा देंगे तो शब्द नमकीन हो जाएगा, ठीक। तो ईन क्या है, प्रत्यय माना जाएगा। तो जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे उसको प्रत्यय बोलते हैं। जी मास्टर साहब, तो अब ये हो गया प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद कहे जाते हैं, एक कहा जाता है कृत प्रत्यय और दूसरा कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी क्रिया जिसे प्रत्यय बना देते, अगर कोई क्रिया से बने प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगर संज्ञा के अंत में जुड़े, सर्वनाम के अंत में जुड़े या विशेषण के अंत में जुड़े तो उसको हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे, और क्रिया के अंत में जुड़े तो उसको कृत प्रत्यय कहेंगे। क्रिया के अंत में कृत प्रत्यय कहेंगे। नैराश्य क्या है, निराशा शब्द से बना है। निराशा संज्ञा है, उससे नैराश्य भी संज्ञा बनी। ये कृत प्रत्यय नहीं है, तद्धित प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय है। पूछ रहे हैं तद्धित नहीं है, ये कौन सा होगा। अब आते हैं पठनीय। पठनीय शब्द पठ धातु से बना है। पठ धातु क्या है, क्रिया है। तो जो क्रिया के अंत में जुड़ा है वही प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाएगा, तो इसमें कृदंत प्रत्यय है। देवर शब्द संज्ञा है, उसमें आनी जोड़ के देवरानी बनाया गया तो आनी प्रत्यय यहाँ तद्धित कहा जाएगा। प्रेम शब्द संज्ञा है, उसमें बड़ी लगा के प्रेमी बनाया गया, इसको भी तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। तो कौन सा तद्धित प्रत्यय नहीं है, पठनीय नहीं है, क्योंकि पठनीय कृदंत प्रत्यय है। तो जब क्रिया के अंत में कोई चीज जुड़े तो उसको कृदंत प्रत्यय कहेंगे, और अगर कोई शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़े तो उसको तद्धित प्रत्यय कहेंगे। बस इतनी सी बात समझनी है। 9